बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार मसाला मूंगफली की रेसिपी, जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी लगती है और सब इसको खाना बहुत पसंद करते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और ये कैसे बनती है, तो चलिए आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इस मज़ेदार सी मसाला मूंगफली को तैयार करने से पहले हम इसका मज़ेदार सा चाट मसाला तैयार करेंगे। और इस बॉल में डाला है हमने 1 टेबल स्पून काला नमक, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, 2 टेबल स्पून भुनी हुई सौंफ का पाउडर, 2 टेबल स्पून भुनी हुई धनिया का पाउडर, 2 टेबल स्पून चाट मसाला। चाट मसाले के बाद अब इसमें डालना है थोड़ा सा अजवाइन का पाउडर, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और फिर इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून आमचूर पाउडर यानी खटाई का पाउडर। फिर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं, तो अब इसमें डालना है थोड़ा सा नमक, और इस नमक को डालने के बाद इसको भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं, तो अब मज़ेदार सा चाट मसाला बिल्कुल रेडी है। तो इसको एक साइड पे रख देते हैं। मज़ेदार क्रिस्पी मसाला मूंगफली तैयार करने के लिए हमने 1 प्याली बग़ैर भुनी कच्ची मूंगफली ले ली है। अब इन मूंगफलियों को हम भिगो देंगे। भिगोने के लिए हमने एक डिश ले ली है, उसमें मूंगफलियों को डाल देना है और फिर इसमें पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद इसमें मुसलसल स्पून चलाते रहना है ताकि तमाम मूंगफली पानी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करके अच्छी तरह से भीग जाए। और इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक भिगोए रखना है। 10 मिनट तक इसको भिगोए रखने के बाद अब मूंगफली अच्छी तरह से भीग चुकी हैं और इनके छिलकों ने अब पानी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब इसको पानी में से निकाल लेना है। मूंगफलियों को पानी से निकालने के बाद इसको भी एक साइड पे रख देते हैं और इसके लिए बेसन तैयार कर लेते हैं। इसके बाद इस बॉल में हमने 1.5 कप बेसन ले लिया है और इसको अच्छी तरह से छान लिया है। अब हमें इसमें डालना है 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून लहसुन पाउडर और 4 टेबल स्पून चावल का आटा। इसके बाद इसमें डालना है थोड़ा सा खाने का सोडा, हाफ़ टेबल स्पून अदरक पाउडर और 1 टेबल स्पून अजवाइन। फिर इसके बाद इसमें डालना है 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। और फिर स्पून की मदद से इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ें बेसन में अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, तो अब बेसन मूंगफलियों के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब भीगी हुई मूंगफली इस बेसन में डाल देनी है और फिर स्पून की मदद से इन मूंगफलियों में बेसन को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मूंगफली जो हमने पानी में भिगो के रखी हुई थी, उनके छिलकों ने पानी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया हुआ था, जिसकी वजह से बेसन जो है इस पर चिपकना शुरू हो गया है। अब हम इस पर पानी का थोड़ा सा छींटा दे रहे हैं। आप इस पर पानी का स्प्रे भी कर सकते हैं ताकि बेसन मूंगफलियों के ऊपर और अच्छी तरह से चिपक जाए। मूंगफलियाँ अब बेसन के साथ बहुत अच्छी तरह से कोटेड हो चुकी हैं, तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। हमने कढ़ाई में ऑयल पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था, जो अब अच्छी तरह से गरम हो चुका है। तो इन मूंगफलियों को उसमें डाल के फ्राई कर लेते हैं। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब बेसन से कोटेड की हुई मूंगफलियों को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है और उनको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो फिर इनको पलट देना है ताकि ये सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि हर तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं और इनका कलर भी लाइट ब्राउन हो गया है और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और अपनी सारा मसाला मूंगफली को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब सारी मसाला मूंगफली फ्राई होके बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और हमने जो इसके लिए मज़ेदार सा चाट मसाला तैयार किया था वो हम इसके ऊपर से डाल देंगे।
आप लोग इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी सी बनती हैं और जो भी इसको खाएगा इसको बहुत पसंद करेगा। और ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।